ये जो है शादी में से आ गए हैं और मेरे लिए ले आए हैं ये। मम्मी की तरफ से देखो, हाय करना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मॉर्निंग हो गई है और इस टाइम बज रहे थे 8 या 9 शायद। मैं एक बार फ़ोन में चेक कर लेती हूँ। हाँ, इस टाइम 8 बज रहे हैं। और गाइस अलाइना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके लिए दुआ करिए। और बहुत ज़्यादा ये बीमार हो गई, अल्लाह ही जाने कि इसको किसकी नज़र खा रही है। और जो है मतलब नज़र ही लग जाती है बच्चों को। और ये कुछ भी नहीं खा रही पी रही। अब मैं इसका ना मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा इससे लाइक करवा रही हूँ। मैंने कहा अलाइना ऐसे करो, थम दो। और इसके साथ जाग के फिर मुझे बज गए थे 9। और 9 बजे गई, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई कि जो है मतलब इसका थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। और ये देखने के लिए चली गई खिड़की में। तो वैसे तो गाइस इसके साथ रास्ते मतलब बच्चों का साथ तो यही रहता है, पूरी रात जागना ही पड़ता है जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो। और फिर मैंने इसकी कुछ पट्टी वगैरह रख दी थी। फिर उसके बाद हमें जहाँ से डिमांड मतलब कुछ सामान ख़त्म हुआ था तो हम आ गए थे यहाँ पर डिमांड। सलाम फ्लैंकिस, नहीं मार दूंगी। फ्लैंकिस दो। आप कैसी हो? एक ही दिन में ना गाइस अलाइना झटक गई, क्योंकि जो है इसका ना कल बुखार हो गया था। कल भाई पूरी रात इसने इतना परेशान करा था गाइस, पूरी रात हो गई थी इसको लेके बैठे। सुबह के 9 बजे सोई हूँ मैं, 9 बजे सोई, फिर 2 बजे उठी मैं, 2-4 का 5 घंटे में। नो तुम्हें बुखार हो रहा है ना, वो खाओ, पॉपकॉर्न खा लो। पता नहीं क्यों गाइस ऐसा होता है कि बच्चों पे ही इतनी ज़्यादा जल्दी नज़र लग जाती है। और जो है अलाइना को खाने पीने पे बहुत ज़्यादा नज़र हुई थी। इसने 2 से 3 दिन कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। मैं इसको खिलाते मतलब परेशान हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ पे मैं आ गई थी मतलब थोड़ा यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि मतलब मुझे घर के लिए भी कुछ काफ़ी सारे बर्तन वगैरह लेने थे। तो लेकिन अब फिर मैंने सोचा गाइस आप लोगों को पता है वैसे भी अभी हम शिफ्टिंग करेंगे, तो इसलिए जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए जो है बाद में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ही जो है सारा मतलब भर दूंगी घर, उसके बाद ही मतलब स्टार्ट करूंगी घर भरना, क्योंकि अभी यहाँ पे लेके कोई भी मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब आइटम मतलब न्यू आए हुए थे। और ये वाली बोतल तो वैसे मेरे पास है कि क्योंकि जब अलाइना हुई थी तो उसकी मतलब ये वाली बोतल तो मैंने बाई की थी। तो ये मेरे पास ऐसी की ऐसी मतलब बिल्कुल न्यू रखी हुई है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो है जब अलाइना हुई थी तो मैं इसमें अजवाइन का पानी गर्म करके रखती थी और अजवाइन का पानी ही मैं पीती थी। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है उस टाइम पेट वेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो पूरा 100 महीने मैंने दबा के अजवाइन का पानी पिया है। और जो है यहाँ पे इतनी प्यारी सेल लगी हुई थी कप की, ये शायद 99 रुपीज़ में थी, मतलब हाँ 99 रुपीज़ में ही है, आप लोग देख सकते हो। और जो है बाहर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के कप वगैरह मिल रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ से जो है मैं लेके चली आऊँगी, क्योंकि अभी गाइस यहाँ पे मैं घर शिफ्टिंग करूँगी तो ये सब जो है शीशे की चीज़ें टूट वगैरह सकती हैं। तो बाकी मुझे जो है ये जार भी बहुत पसंद आए थे, जैसे नमक वगैरह रख लो इसके अंदर। तो अभी क्योंकि और बाकी तो गाइज़ यहाँ पे हम जो है ना कुकर वगैरह देख रहे थे। और जो है ये कह रहे थे कि मैं प्रेस्टीज का ही कुकर लूँगा क्योंकि इसका अच्छा होता है। और जो है देखने आ गए थे हमने कि अभी से देख के रख लेते हैं हमें कौन सा लेना है, क्या करना है। तो वैसे ये जो ऊपर जो ब्लैक वाले हैं ये वाले लेने के लिए कह रहे थे ये। और गाइज़ ये इतना अच्छे होते हैं ना, मैंने ये यूज़ भी करा था जब मैं अपने ससुराल में रहती थी तो ये वहाँ पे थे। और यहाँ पे मुझे मिरर दिखा था तो मैंने कहा लाओ थोड़ा अपना क्लिप वगैरह निकाल लेती हूँ। और गाइज़ यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे वो मिल रहे थे नाइट सूट के कलेक्शन। तो मैं लेने की सोच रही थी, लेकिन मैंने जब इनके साइज़ देखे एक्सेल साइज़ थे तो मैं यहाँ से जो है ना गाइस उल्टे पैरों भाग ली, क्योंकि ये मेरे आने के ही नहीं हैं। तो इसलिए कोई फ़ायदा भी नहीं था। मगर ये जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब इस टाइम पता नहीं क्या ही हो गया है, तो बकरीद की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से काफ़ी सस्ती सेल लगी हुई थी यहाँ पे। और ये डब्बे भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। मैं सोच रही थी कंटेनर होते हैं ना, इसमें छोटा कोई सामान रख लो, जैसे कुछ भी रख लो, जैसे छोटा बच्चे का पाउडर क्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें एक जगह ही एक तरफ ही रहती हैं, मतलब इधर उधर फैलावा नहीं होता, फिकता नहीं है। ये वाले कंटेनर जो छोटे वाले थे ना, वैसे मैं सेल देख कर आई थी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो 39 लिखा हुआ था इस पर, लेकिन जब मैं गई तो वो 100 के ही थे। और जो है ये गलती से इन्होंने इसमें डाल दिया था। और ये छोटी सी बोतल मैंने कहा अलाइना के लिए लूँगी, लेकिन मैंने कहा अभी शिफ्टिंग में अगर ये टूट टाट गई तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कहा ये बाद में ही ले लूँगी।
और अलाइना बोल रही थी कि मुझे दिलवा दो, लेकिन शीशे की होती है तो इसलिए मतलब मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा एक साथ में ही ले लेंगे हम सारी चीज़ें। तो गाइज़ ये जो है ना, ये वाला जो पेन है तड़का पेन, ये मैं लेके गई थी 99 रुपीज़ का था ये। और मेरा जो पेन है ना, ये मेरा पूरा काला पड़ चुका है कसम से, जिसमें मैं अंडा वगैरह तलती हूँ। लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा होता है, ये चिपकता वगैरह नहीं है इस पर। लेकिन जो है ना, लेके मैं भी ये ग्रीन ही गई थी। लेकिन ये, और यहाँ से मुझे चम्मच वगैरह भी लेने थे, 2 चम्मच वैसे मैंने ले भी लिए थे। और मैं जो है ना, यहाँ पे मुझे मसालों का डब्बा दिखा, तो मैं पिछली बार भी मैं डिमार्ट से ही मसाले का डब्बा लेकर गई थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन इस टाइम में 99 रुपीज़ में इतना अच्छा, मतलब थोड़ा कम, उसमें काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। यहाँ पे जो है ना बच्चों की चीज़ें मिल रही थी, आईफोन वगैरह नकली। और ये आईफोन क्या ही है, ये तो रबड़ है। और मैं यहाँ पे मतलब जितना, ये तो ये है कि मतलब जितने अंदर घुसते जाओ तो उतना ज़्यादा सामान दिखता ही जाता है। और भाई यहाँ पे जो है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और वैसे मैं यहाँ से लेके जाती ही रहती हूँ, जैसे प्लेट्स वगैरह। और आपने देखी होंगी वो जो वाइट वाली जो प्लेट्स है मेरी, वो मैं यहीं से ही लेके गई हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। बाकी उसके बाद जो है हम आ गए थे, फिर मैं थोड़ा ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई थी। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये न्यू बॉर्न के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। और भाई 39 रुपीज़ में इतनी प्यारी सेल लगी हुई थी गाइज़, मैं आपको क्या बताऊं। और इतने प्यारे प्यारे अलाइना के लिए मैंने कच्छे देखे, जो होते हैं ना 1 पीस जो होते हैं, वो देखे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना, ये देख सकते हो आप, मतलब थोड़ी अच्छी चीज़ें थी ब्रांडेड सी। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, 39 रुपीज़ में ना, तो मैं 2-4 ये इसके लिए कच्छे ले लेती हूँ। और मैंने ले भी लिए थे ये। लेकिन हमारे साथ जो है ना धोखा हो गया, जब हम नीचे गए ना तो इसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब 299 का कुछ इस तरीके से था। मैंने कहा अभी एक कच्छा ही मुझे 300 रुपये का पड़ जाएगा, तो फिर इस तरीके से मैंने इसलिए लिया ही नहीं है। और जो है यहाँ पे लेकिन इन्होंने गलत लिख रखा था, मतलब प्राइस, वो पता नहीं क्यों लिख रखा था इन्होंने 39 में। लेकिन ये जो है था, सब चीज़ महंगी ही यहाँ पे। और बाकी ये टी शर्टें वगैरह थी, लेकिन ये इसके आती ही नहीं, क्योंकि ये 1.5 से 2 साल के बच्चे की थी। मतलब ये लग रही हैं बड़ी, लेकिन ये अलाइना की नहीं आती, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली। और यहाँ से आप देख सकते हो, बाकी न्यू बॉर्न के बहुत अच्छे थे यहाँ पे। मतलब मैंने न्यू बॉर्न के 1-2 यहाँ से ले भी लिए थे। और गाइज़ यहाँ पे जो है ना, क्या बोलते हैं, वैसे मैं न्यू बॉर्न के लिए कुछ देखने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ का ही सब कुछ था, गर्ल्स वगैरह कुछ भी नहीं था। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं दूसरी भी शायद लड़की ही लग रही है मुझे। बाकी तो अल्लाह के ऊपर बात है कि अल्लाह पाक क्या देगा। बाकी मैं तो सोचती भी यही चल रही हूँ कि दूसरी भी बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि सिम्टम्स मेरे सारे अलाइना की जैसे दफ़ा में थे वो ही सिम्टम्स मेरे सेम हैं, बस कुछ अलग हैं। बाकी दिल तो अरमान तो यही होता है लड़के का, क्योंकि क्या है, फैमिली भी कंप्लीट हो जाती है, फिर बार बार इतना मतलब परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक जो है वो बेटा ही दे दे। और आप भी गाइज़ मेरे लिए दुआ करिए, क्योंकि गाइज़ मेरे जब अलाइना की जब दफ़ा थी तो उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था गाइज़, मैं जो है ना, सब लोगों ने, क्योंकि मेरा पेट है ना इस तरीके का था कि सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा जो है ना 101% बेटा ही है, मतलब 1% भी बेटी नहीं, वो किसी ने बोला था। तो गाइज़ लेकिन जो है सब लोगों ने ना मेरे दिमाग में, दिल में यही बैठा दी थी कि लड़का ही है। तो जब अलाइना हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा झटका सा लगा था। तो गाइज़ मैं जो है ना, मतलब उस टाइम पे मैं बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि जब ये हुई थी ना तो गाइज़ इसलिए जो है अब मैं यही सोचती हुई चलती हूँ कि मेरी देखो अलाइना की ना तबीयत ठीक नहीं हो रही, और लेकिन ये जाने के लिए फिर भी तैयार है। मतलब ये पापा के पीछे लग रही है अपने, कह रही मुझे को भी लेके जाओ। और अभी इसको लेकर आए, जबकि हम फिर भी इसको घूमने के लिए वो हो रहा है चक्कर का। देखो इसकी कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, इसकी आँखें वाँखें देख सकते हो आप, मतलब इसको बहुत ज़्यादा फीवर सा हो रहा है। अभी मैंने दवाई मंगवाई है, ये दवाई दे के जाएंगे, है ना लाइना? पापा दवाई लेने गए तुम्हारे, दवाई लेने गए, दवाई खाओगी ना? कह रही है बाहर जाएंगे। पापा बाहर गए तो क्या हुआ, तुम भी तो आई हो ना अभी बाहर से। भाई देख लो इसकी हालत। तो भाई सब दवाई लेके आ गए हैं, और मैंने कहा मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने हो गए यार। दिखाओ शक्ल तो दिखा दो, लग तो स्मार्ट रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया, फेस खराब हो गया बस। जाओ हाँ जाओ, ठीक है चलो आए। अलाइना जा रही है ऊपर से। हाँ
हाँ चलो ना चलो। अलाइना के लिए ना ये मंगवाया है, मतलब पैरासीटामोल का सिरप अच्छा होता है, इसको सूट भी करता है। और भाई कल से बुखार नहीं उतर रहा इसका, तो मैंने मंगवा लिया। हमने कहा चलो मंगवा के, यहाँ पे डॉक्टर की दुकान भी नहीं है ना कहीं, मतलब ये है डॉक्टर की दुकान ही नहीं है यार इस एरिया में। जहाँ पे हम जाएंगे ना इंशाल्लाह वहाँ पे है दुकान। और ये आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो ये भी मंगवा ही ली। और ये लाइना क्या दिख रही है, रील है। और गाइस देखो ये पता है क्या करती है, ये जैसे ना ये हम लोग ऐसे देखते ना रील, ये ऐसे नहीं दिखती, ये उल्टी रीलें देखती है, उल्टा करती है। देखो कैसे देख अलाइना, देखो गाइस ऐसे देखती है, यूँ कर गई है, मतलब इस तरीके से देखती है ये। हम लोग तो वैसे देखते हैं ना, इस तरीके से ये ऐसे देखती है, मतलब इसका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। लाओ अब इसको दवाई पिला देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसे मैंने इनसे बोला था तो इन्होंने छोटी मोटी क्लिप निकाल ली थी और ये खा रहे थे, मतलब यहाँ पे सालन और कबाब वगैरह बिरयानी ये सब चीज़ें ही खाई थी इन्होंने। और जो है मेरे लिए भी लेकर आए थे और मैंने भी खा ली थी। गाइस ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।